नमस्कार। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विशाल जैन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अपनी तरफ से सभी माताओं को, बहनों को और महिलाओं को इस महत्वपूर्ण दिवस पे बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल महिलाएं कंधे से कंधा बढ़ाकर आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ समान रूप से आगे बढ़ रही है और कई क्षेत्रों पर तो वह महिलाएँ आगे भी निकल गई है। तो आज मैं कुछ हेल्थ के बारे में इस महिला दिवस पे आपसे बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे एक चीज़ हमेशा देखने में आती है कि सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड रहता है वो महिलाओं की हेल्थ है। तो महिलाएं जैसा कि हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। आप अगर महिलाओं की तरफ देखें तो वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं। जो कामकाजी महिलाएं वो अपना काम का भी ध्यान रखती हैं। वो अपने परिवार का, हस्बैंड का, बच्चों का, सास ससुर का, पड़ोसी का और यहाँ तक कि मेहमानों का और सभी का ध्यान रखती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को ध्यान रखना भूल जाती है, नेग्लेक्ट करती है, वो स्वयं का। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी महत्वपूर्ण हैं, आपकी हेल्थ भी महत्वपूर्ण है। तो आप सब चीज़ों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि आप दूसरों का ध्यान रखती हैं। जहाँ तक महिलाओं की हेल्थ का सवाल है, तो वो अगर हम पूरे विश्व में देखें तो कई ऐसे देश हैं वहाँ पे महिलाओं की हेल्थ को उतना तवज्जो नहीं दी जाती है, वो काफ़ी नेग्लेक्टेड है। इसके लिए समाज, सोसाइटी और पुरुष वर्ग काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन महिलाएं स्वयं भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो स्वयं अपनी देखभाल भी नहीं करती हैं। तो आज हमें इस महिला दिवस पर प्रण लेना चाहिए कि कम से कम हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है और हमें अपना स्वयं का ध्यान रखना है। और इस पूरे दिन भर की बिजी लाइफ में जो आपकी रहती है सुबह से लेकर रात तक, तो आपको कम से कम 30 मिनट आपको स्वयं को अपने लिए निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप अपना स्वयं का ध्यान रख सकें। इस 30 मिनट में आप कोई वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 30 मिनट केवल आपके लिए होना चाहिए जो आप अपने शरीर के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो आज आप इसके बारे में आज प्रतिज्ञा ले लीजिए कि 30 मिनट के लिए आप स्वयं अपना ध्यान रखेंगे। और जैसे आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो आप जब अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है आपका न्यूट्रिशन या खान पान। तो आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी के साथ न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत देश की बात करें तो कई महिलाओं को एनीमिया पाया जाता है, मतलब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम होता है। तो आपको अपने एनीमिया को आप उचित खान पान से ही ठीक कर सकते हैं। तो आप न्यूट्रिशियस या हेल्दी फूड लीजिए, जिसमें फ्रूट्स, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सभी का उचित मात्रा में समावेश हो। और एक चीज़ जो महिला में और काफ़ी देखने में आती है वो पानी। तो कई महिलाएं कम पानी लेती हैं और पानी की कमी के कारण भी उन्हें कई प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो आप पानी का भी अच्छी उचित मात्रा में सेवन कीजिए, साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं हेल्थ चेकअप्स के लिए कि हमें हेल्थ चेकअप्स का या उसकी तरफ किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं में एक बहुत ही आम कैंसर होता है जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुतायत में पाया जाता है और उसका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो 30 वर्ष की उम्र से आपको अपना एक डॉक्टर के साथ चेकअप करवा लेना चाहिए। और स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए जब आप नहाते हैं कि भाई आपको कोई कोई गांठ तो नहीं हो रही, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं उभार सा महसूस तो नहीं हो रहा है। और एक इस मेमोग्राम आपको बेसलाइन मेमोग्राम करा लेना चाहिए। फिर 30 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में आपको एक डॉक्टर से चेकअप और एक मेमोग्राम करवा लेना चाहिए। और 40 साल के बाद तो एक कंपलसरी आपको कराना ही कराना चाहिए। इसी तरह आपको महिला रोग विशेषज्ञ से अपने सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए, और अगर वो पेप स्मेयर का सलाह लेते हैं तो वो आपको अवश्य करवा लेना चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण जाते हैं। बाकी सब चीज़ें तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कई कॉमन होती है। जैसे आपको अपने हार्ट के प्रति चेकअप कराना है तो आपको एक अपना ईसीजी करा लेना चाहिए, आपको शुगर की जांच करा लेना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए। तो ये जो सामान्य जो पुरुष और महिलाओं के लिए वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ में जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स है तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को अपने जीवन में कई तरीके परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी कई महिलाएं गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है महिलाएं, तो इसलिए वो महिला और पुरुष का रेशो भी गड़बड़ हो रहा है। जब वे बड़ी होती हैं तो भी उन्हें कई डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो उनके लिए फिजिकल ट्रॉमा भी होता है और मेंटल ट्रॉमा भी होता है। और इन सबसे लड़ने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन या जिसको हम हथियार बोल सकते हैं वो है हमारा एजुकेशन या शिक्षा। तो महिलाएं आज भी शिक्षा में कहीं न कहीं कुछ जगहों में पीछे है। तो परिवारों में भी ये एक डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने में आ रहा है कि अगर आप घर में 2 बच्चे हैं
तो लोग पहले लड़के को पढ़ाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में, या उनकी पढ़ाई समय से पहले भी छुड़वा दी जाती है क्योंकि उन्हें कम उम्र में उनकी शादी करना पड़ती है। तो ये सब एक्चुअली हमारे समाज में इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक एजुकेशन बहुत ही अच्छा वेपन या हथियार है जिससे कि हम इस कई जो कुरीतियाँ हमारे समाज में चली आ रही है उससे लड़ सकते हैं। तो इनके बाद जब आगे जब चीज़ आती है कि भी अगर आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा तो एक बहुत ही खराब सामाजिक प्रथा है, आप उससे भी लड़ पाएंगे, वो है दहेज या डाउरी। तो डाउरी की प्रॉब्लम भी कई 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 हमारे समाज में जड़ कर चुकी है। तो अगर आप एजुकेटेड रहेंगी, आप अच्छी नौकरी में रहेंगी, तो आप इस कुरीति के खिलाफ भी अपनी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा सकती हैं और इससे बच सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपकी बच्चियाँ, बहनें और हमारी माताएं, बेटियां सभी लोग अच्छे से पढ़ें। हर क्षेत्र में जैसे महिला आगे बढ़ रही है तो आप समान रूप से आगे बढ़ें और ये जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन ये ख़त्म हो। आप जब हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो आप स्वयं हैं। तो आप अपना भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपका न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए और समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए। पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि मैं हर वर्ष महिलाओं के लिए एक फ्री चेकअप कैंप लगाता हूं जिसमें कि महिलाओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाती है। तो मैं कई वर्षों से कैंप लगा रहा हूं। तो कल आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी मैंने इस कैंप का आयोजन किया जिसमें किसी भी महिला से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती और उन्हें जाँचों में भी विशेष छूट प्रदान की जाती है। तो आप अगर कोई भी अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर विशाल जैन से ग्लोबल SNG हॉस्पिटल साउथ तुकोगंज इंदौर में आकर करवा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।